आपको तो इस तरह से बजाते हुए आपको क्या करना है, घर से बाहर निकल जाना है और जितने भी आपके घर के रूम्स होंगे सभी रूम में जाना है आपको और ये मंत्र आपको बोलना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों देखिए, दिवाली का त्यौहार आप सभी का अच्छे से मन जाए और माता रानी सबकी इच्छा पूरी करे। तो दोस्तों क्या जानते हैं आपकी, देखिए हमने दिवाली का त्यौहार हम मना लेते हैं तो दिवाली के दूसरे दिन हमें एक कार्य बहुत ज़रूरी ही करना होता है, ठीक है। तो वो कौन सा काम होता है कि देखिए क्या करना होता है ना, कि दिवाली के दूसरे दिन हमें अपने घर से दरिद्रा को बाहर निकालना होता है। दिवाली के दिन हम लोग पूजा तो कर लेते हैं और दिवाली की पूजा करने के बाद में हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में भी बुला लेते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुला लिया तो जो दरिद्रा है हमारे घर में, तो दरिद्रा को हमने घर से बाहर भी तो निकालना होता है। देखिए एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी और दरिद्रा एक साथ में वो नहीं रह सकती ना घर में। तो इसीलिए जब दिवाली की हम लोग पूजा कर लेते हैं और दिवाली की पूजा करने के बाद में हमको क्या करना होता है, उसके दूसरे दिन दिवाली के जिस दिन भैया दूज होता है, गोवर्धन पूजा होता है, तो उस दिन हमें घर से बाहर दरिद्रा को बाहर निकालना होता है, ठीक है ना। तो देखिए जब दिवाली का दूसरा दिन होता है, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, तो देखिए जो मेरे फ्रेंड्स यूपी बिहार से होंगे ना तो उन्हें पता होगा शायद कि दरिद्र खेदना क्या होता है। तो देखिए जब हम दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होता है, जिस दिन उस दिन हम दलिदर खेदते हैं, हमारे यूपी बिहार में हो जरूर होता है, हमारे यहाँ भी हम लोग, मैं भी खुद करती हूँ ये। तो आज मैं आपको वो करके दिखाऊंगी कि दरिद्र कैसे खेदा जाता है, मतलब अपने घर से बाहर जो है दरिद्र को हम कैसे बाहर निकालेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और मैं आपको करके बताऊंगी, करके दिखाऊंगी कि घर से बाहर दरिद्र को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए क्या करना है ना आपको, ऐसे इस तरह से कोई भी पुराना सूप, यही सूप जो है ये ऐसे आप टूटा हुआ है ऐसे सूप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सूप है, तो ये सूप जो है ये हमारा सूप ये टूट चुका है, ठीक है। तो आप इस तरह से टूटा हुआ सूप ले सकते हैं। और देखिए जो सिटी वगैरह में रहते हैं ना तो वहाँ पर सूप, अगर ऐसा सूप मिलना मुमकिन नहीं है, ऐसा सूप आपको नहीं मिल सकता है, तो आप क्या कीजिएगा ना कि आप देखिए इस तरह से कोई भी खाली डिब्बा मिल जाएगा ना आपको, ऐसे खाली डिब्बा ले लीजिएगा, ठीक है। तो पर लीजिएगा जरूर, जो सिटी वगैरह में है तो सूप नहीं मिलता है वहाँ पर, हम लोग तो देखिए गांव में है तो गांव में हमें सूप मिल जाता है। तो आप लोग सिटी में है तो ऐसा खाली डिब्बा लीजिएगा और इस पर ऐसे इस तरह से आपको ऐसे पीटना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पीटिएगा जरूर। तो देखिए मैं आपको इस सूप पे करके दिखाऊंगी, देखिए ऐसा आवाज आ रहा ना, इस तरीके से करते हुए हमें पूरे घर में, इसके साथ में जलता हुआ दिया भी रहेगा, मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। दिवाली के दूसरे दिन जिस दिन गोवर्धन पूजा होता है, भैया दूज होता है, उस दिन ये कार्य हमें करना होता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा सूप है और ये चक्कू है। आप एक जलता हुआ दिया लेंगे हम, और जलता हुआ दिया लेके जितने भी आपके कमरे होंगे सभी कमरों में ऐसे करना होगा आपको, ठीक है। दिया भी लेना होता है और दिए के साथ में बजाना होता है, ठीक है। तो हम इस दिए को भी जला लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हम इस दिए को जला लेते हैं और दिया जला करके और दिए के साथ में ही हम दरिद्रा को घर से बाहर निकालते हैं अपने। तो देखिए कि हमने दिया जला लिया है और दिया जलाने के बाद में अब हम इसको सूप के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और सूप में रखने के बाद में हम इसे सूप को पीटेंगे। और देखिए आपके जितने भी रूम्स हैं ना तो सभी रूम्स में आपको इस तरह से पीटते हुए जाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से पीटना है आपको और इस तरह से पीटते हुए आपके जितने भी घर में, मतलब जितने भी रूम्स हैं ना आपके बने हुए, तो आपको क्या करना है ना कि बारी बारी सभी रूम्स में जाना है और आपको पीटते हुए यहाँ पर ये बोलना है कि देखिए ये मंत्र जरूर बोलिएगा आप। इसमें क्या है ना कि हम लोग अपने बिहार में बोलते हैं ईसर पीसर निकल दलीदर, ईसर आवस दलीदर बाहर जास, ठीक है। तो मतलब कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाए और जो दरिद्रा है और लक्ष्मी है, कुलक्ष्मी है, वो हमारे घर से बाहर चली जाए। इस तरह से हमें सभी घर के कोनों में इस तरह से पीटना है और पीटते हुए जो हमारा मेन गेट है, मेन गेट से होते हुए हमको क्या करना है कि घर से बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो देखिए सिटी में जो आप थाली वगैरह अगर लेके आप करेंगे ना तो आप क्या कीजिएगा ना कि पहले ही एक लोटा पानी बाहर रख दीजिएगा, क्योंकि
हम बाहर में ये थाली अपना नहीं रख सकते हैं ना। तो ये तो हमारा टूटा हुआ सूप है, हम इसको रख कर के आ जाएंगे। लेकिन अगर आप थाली पे कीजिएगा तो थाली में पहले ही एक लोटा पानी मतलब रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ से मेन गेट से अपना बाहर निकल रहे हैं, और गेट से बाहर निकलते समय अपना दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा आप, ठीक है। हम दरिद्रा को लेकर के बाहर निकल रहे हैं, तो आप ऐसे दरवाज़ा अपना मेन गेट बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अंधेरा है अभी, क्योंकि सुबह के टाइम में सूरज निकलने से पहले ही हमें ये कार्य करना होता है। तो देखिए अभी अंधेरा है यहाँ पर थोड़ा, तो मैंने ये वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए। और देखिए घर से थोड़ी दूर जा करके ऐसे इसको रख दीजिएगा। और ये देखिए अगर आपके यहाँ पर थाली होगी तो पहले से आप लोटा में पानी रखे होंगे, तो अपना थाली धो कर के आप ला सकते हैं। और देखिए इस दिए के ऊपर ना ऐसे काजल बना लीजिएगा, थोड़ी देर ऐसे रखेंगे ना तो उसमें कालिख लग जाएगा काजल की तरह। और ये काजल है ना जो अपने बच्चों की आंखों वगैरह में अपनी आंखों में करते हैं, तो ये सही रहता है, ठीक है। और देखिए जब आप ये काम कर लीजिएगा ना, जब दलिदर आप खेल लीजिएगा अपने घर से बाहर मतलब करके आइएगा, जैसे मैं भी करके दिखाई हूँ आपको। तो देखिए अब मैं ये करके आ गई हूँ, तो अब अपने घर में, तो अब देखिए अब आपको कह रहा हूँ सोना नहीं है, अंधेरा तो होता ही है, क्योंकि हमें सूरज निकलने से पहले करना होता है 5 बजे तक। तो क्योंकि समय अंधेरा ही रहता है, तो आपको क्या करना है, हमको सोना नहीं है। देखिए हमारे यहाँ अगर जो कच्चे घर है तो उसको गोबर मिट्टी से लीपना होता है। वैसे तो आजकल कच्चे घर किसी के नहीं है, तो जो आपके फर्श वगैरह है ना, तो आपका क्या पोछा लगा लीजिएगा। और पोछा लगा करके और नहाने के बाद ही खाना बनाइएगा, क्योंकि दलिदर हम बाहर करके आए हैं, तो नहाने के बाद ही खाना बनाया जाता है, ठीक है। और देखिए आज के दिन खाने में क्या बनता है हम लोगों के यहाँ ना, दाल की पूड़ी और खीर और अमर पीठा। इस दिन अमर पीठा बनता है। अमर पीठा मीन्स क्या होता है ना कि ये चावल के आटे का पीठा बनता है, और अपने बच्चों को हम लोग खिलाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा ये अमर पीठा। और दाल की पूड़ी और खीर बनाइएगा। इस दिन हमारे यहाँ दलिदर खेतने के बाद में यही चीज़ बनाई जाती है और खाई जाती है। तो जब दलिदर खेत के आइएगा, सबसे पहले आप झाड़ू पोछा घर में ज़रूर कीजिएगा। और झाड़ू पोछा करने के बाद में नहाना होगा, नहाने के बाद में ही ये चीज़ें मतलब बनानी होंगी। वैसे तो मेरी सारी माताएं और बहनें जो भी है हर रोज़ नहा के ही खाना बनाती होंगी, बट आज हमने दलिदर अगर खेदा है, दलिदर को बाहर निकाला है, तो नहा करके ही हमें खाना बनाना होगा। और जो ये हम चाकू पर ये काजल बना के लाए हैं ना, ये काजल अपने बच्चों की आंखों में लगाइएगा और खुद भी काजल कीजिएगा ये। और दूसरी बात क्या है, अमर पीठा बनाइएगा, अमर पीठा अपने बच्चों को भी खिलाइएगा, अपने हस्बैंड को भी खिलाइएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा गोवर्धन पूजा का होता है। और हमें माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर विनती करनी होती है कि दलिद्रा बाहर चली गई, माँ लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करें। तो दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिएगा। जय माता दी।